हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने आया हूं मैं नर्सिंग इन सर्बिया और फार्मेसी इन सर्बिया। अब ये दो टॉपिक मैं लाया हूं कि खास करके जो दो कोर्सेस है, नर्सिंग और फार्मेसी, अभी बहुत ही अच्छी कोर्सेस है। और इसके बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं ये दोनों कोर्सेस अगर अब्रॉड से, तो कोई ईयू कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से करिए, वरना कोई सेंगेन कंट्री से भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो सेंगेन का मेंबर बनने वाला हो वैसे कंट्री से कर सकते हैं। जैसे कि सर्बिया भी मेंबर बनने वाला है। इस सारी कंट्री से आप नर्सिंग या फार्मेसी करते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और इवन क्या कि मैं यहाँ तक भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक डॉक्टर के इतना आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप कोई भी यूरोपियन पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप नर्सिंग या फार्मेसी करते हैं। अब इसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा बेनिफिट और कैसे कर सकते हैं, ये एक एक करके मैं बात करूंगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और अब बताता हूँ कि नर्सिंग क्या बेनिफिट है। देखो, नर्सिंग की क्या है, फीस लो है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस के अकॉर्डिंग। फीस इसकी कम है, तो क्या है कि कम लागत में आप अच्छा इनकम कर सकते हो। और इसमें क्या है ना कि जैसे आप अगर एमबीबीएस करते हो तो क्या होता है कि आपको बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया जाके पढ़ाई करनी है। नहीं तो फिर अगर आप कोई दूसरी कंट्री भी जाना चाहते हो तो वहाँ का लैंग्वेज सीखना होगा। नर्सिंग में भी आपको सीखना होगा, बट नर्सिंग में क्या है कि नर्सिंग में उतनी पढ़ाई नहीं है, उतना पढ़ना नहीं पड़ता है। जितना वास्ट सिलेबस एमबीबीएस की है उतनी वास्ट सिलेबस नर्सिंग की नहीं है। और नर्सिंग आप क्या है कि अगर ईयू में कोई भी कंट्री ईयू में काम करना चाहते हैं, अगर उसका लैंग्वेज आप सीख जाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, अगर किसी भी कंट्री से आप एकदम ये क्या कहते हैं नर्सिंग की, और नर्सिंग करने के बाद आप चले जाते हैं दूसरे कंट्री, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और उसके बाद वहाँ पे यूरोज में सैलरी मिलेंगे आपको, डॉलर में सैलरी मिलेंगे, तो जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेटर होगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पढ़ाई की है सर्बिया में, अभी 3-4 कॉलेज हैं जो नर्सिंग करवा रही है। तो नर्सिंग और फार्मेसी, तो इसकी जो फीस आएगी आपको मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि 1200 से 1500 यूरो आएंगे, जो कि आपको पड़ेगा 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक अप्रोक्स पड़ेगा पर सेमेस्टर। ये पर सेमेस्टर की फीस है। और अब मैं फार्मेसी का भी बता देता हूँ कि फीस यही रहेगी। और फार्मेसी में भी क्या है कि बेनिफिट है कि जैसे आप इंडिया में फार्मासिस्ट एज अ काम करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी, और यहाँ पे अगर एज अ फार्मासिस्ट काम करोगे तो क्या होता है, बेसिकली जो डॉक्टर बनने आते हैं ना बाहर, सर्बिया जैसे कंट्रीज में क्या होता है, वो यहाँ एज ए काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी रेसिस्ट वाली बात आ जाती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, कहीं बंदा उसके लैंग्वेज वाला है, उसका होम टाउन का है उसका, तो वो उसी डॉक्टर को प्रेफरेंस देते हैं। बट नर्सिंग और फार्मेसी में ऐसा केस नहीं होता है। क्योंकि देखिए, नर्सिंग क्या है, आप डॉक्टर के अंदर काम करोगे नर्सिंग में। और फार्मासिस्ट भी क्या है कि इससे कोई आपको पेशेंट इंटरेक्शन नहीं, आपको डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करना है, या आपको बड़ी बड़ी कंपनी के साथ आपको मैनेज करना है। तो फार्मासिस्ट में भी क्या होता है कि जॉब अच्छे तरीके से मिल जाती है बिना रेसिस्ट का, बिना कोई दिक्कत है। बट आपको जहाँ पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन करना है, पर्सन टू पर्सन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसमें दिक्कतें आ जाती है। तो इसके वजह से जो क्या कि बहुत बच्चे आते हैं बाहर एमबीबीएस करने के लिए, बट वो यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती, तो वो वापस इंडिया चले जाते हैं। तो इसके तहत मैं बोलना चाहूंगा कि आप कम लागत में, कम बजट में, और अभी तक क्या है ना कि इंडिया से सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए ही बच्चा ज्यादा आते हैं, नर्सिंग और फार्मेसी के लिए नहीं। तो अभी आपके पास अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। अगर अभी आप अप्लाई करते हो इस साल में, या अभी अपकमिंग ईयर्स 2-3 साल में अगर आप नर्सिंग के लिए प्लान करते हो अब्रॉड, तो आपके पास बहुत ही आगे बेस्ट फ्यूचर होगा। जैसे कि बहुत लोग अभी डोंकी लगा के बाहर यूरोप जाना चाहते हैं, सेंगेन घुसना चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ जो 60 लाख 70 लाख खर्च कर रहे हो, उसका आधा पैसा यहाँ खर्च कर दो, 30 लाख 20 लाख खर्च करके, और आराम से नर्सिंग कर लो, फार्मेसी जैसे कोर्स कर लो। और जो कि आने वाले फ्यूचर में आपका एक अच्छा रेपुटेशन रहेगा, हाई सैलरी रहेगी, और उसके बाद कोई सी भी ईयू कंट्रीज में जाके काम कर सकते हो अच्छे पैकेज पे। अब बात रही क्या कि काम करने की, तो इसमें देखो मैं कहता हूँ कि जैसे आप सर्बिया में एडमिशन लिए, सर्बिया में आपको जॉब नहीं करना है, सर्बिया में एडमिशन लिए, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, आपको जर्मनी जाना है, चाहे आपको इटली जाना है, चाहे आपको कोई सी भी कंट्री जानी, तो उस कंट्री का क्या है, लैंग्वेज सीख लो। यहीं से जब आप सर्बिया में नर्सिंग कर रहे हो उसी समय क्या करो कि फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, टारगेट रखो। नहीं तो फोर्थ ईयर में भी क्या होता है कि 6 महीना 8 महीना में यहाँ पे लैंग्वेज सिखा दिया जाता है, कोई बड़ी इश्यू नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, डिग्रीज वगैरह भी मिलते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज हर गली में सीखने को मिलेगा आपको, कि गली, स्कूल, और इवन की यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे इस यूनिवर्सिटी में आप बच्चे बल्क अमाउंट में जाओगे, बोलोगे कि हमारा इस
कंट्री का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इस कंट्री का लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, हमें सिखाया जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये आपको ऑफ़र कर देंगे कि आप जॉइन कर सकते हैं, और बिना पैसा का। मतलब कि ये नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी में बोलोगे लैंग्वेज सिखाने और वो पैसा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से मेरे को लगा क्या कि आपको बता देना चाहता हूँ। और अभी यहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटी है, जैसे क्रागीवस यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद नीस में अभी सोच रहे हैं, इस साल से वो लोग प्लान कर रहे हैं, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। 9वीं 7वीं भी करवा सकते हैं, और फिर 1-2 9वीं बाज़ार में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं फार्मेसी के लिए और नर्सिंग के लिए। 9वीं बाज़ार यहाँ एक जगह है, वहाँ पे है, बेलग्रेड में है। और बेलग्रेड में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा दूँगा सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, किस किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देखिए, डिसीज़न आपके हाथ में, आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ करिए। और अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो आप इंडिया में नर्सिंग करोगे, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा के आप अब्रॉड से नर्सिंग कर लो, आपके पास बेस्ट फ्यूचर होगा। बेस्ट फ्यूचर क्या होगा, अगर आप एक बार सर्बिया यूरोपियन यूनियन में आ गई, तो यूरोपियन यूनियन की ये कैंडिडेट है, और अगर जिस दिन मेंबर बन गई, तो समझ लो कि उस दिन से आपका लक सुधर गया, सबसे पहली बात। और ये 3-4 साल में आ ही जाएगा। और अगर ये नहीं भी आता है, सेकंड ऑप्शन क्या, कि आप यहाँ से नर्सिंग करते हो, तो इसका डिग्री ऑल ओवर यूरोप वैलिड है, और ऑल ओवर यूरोप वैलिड है। और उसके बाद अगर आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको लैंग्वेज सीख के चले जाते हैं वहाँ, और आपको मिल गई जॉब, तो आपको कम से कम 800-900 हज़ार यूरो, 1200 यूरो सैलरीज रहेंगे आपकी। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक अच्छा फ्यूचर का ऑप्शन है। और जो भी डोंकी या कुछ भी अलग तरीके से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है क्या कि आप 12th पास है, आप नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, 4 साल पढ़िए मस्त सा, फिर कोई से यूरोपियन कंट्री से अपना मन में गोल सेट कर लीजिए कि कहाँ आपको जॉब करना है, किस कंट्री में करना है, उस कंट्री के लिए निकल जाइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फार्मेसिस्ट भी अच्छा है, नर्सिंग भी अच्छा है। और जैसे क्या है कि मेडिकल में क्या, एमबीबीएस देखिए, डॉक्टर अच्छा है, बट उसमें क्या है, इतना वास्ट है ना, उसका जो आउटकम है ना, बहुत लेट से मिलता है। क्योंकि अब अभी एमबीबीएस करके आप यहाँ 6 साल करके इंडिया जाते हो, इंडिया जाने के बाद क्या होता है कि एफएमजी देना होगा। एफएमजी बहुत बच्चों का नहीं निकलता, उसमें 2-3 साल समय चला जाता है। फिर उसके बाद आपको एफएमजी पास कर लिए, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है, पीजी करना होता है। तो इसमें वास्ट है। तो वही उन बच्चे के लिए भी मैं ये वीडियो में बेसिकली बनाना चाहता था, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, और बट वो ना प्राइवेट ले सकते हैं, ना उनसे गवर्नमेंट की सीट मिल रही है, ना प्राइवेट वो इंडिया में कर सकते हैं, ना यहाँ पे एमबीबीएस करने की है, तो आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग अभी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अभी लग रहा होगा कि ये कहाँ डॉक्टर और कहाँ नर्सिंग को कंपेयर कर रहे हो, तो सच में बताते हैं। बोले क्या कि देखो, इसमें नर्सिंग में क्या है ना, कि आपका स्ट्रगल कम है। एमबीबीएस में स्ट्रगल बहुत है, इसमें स्ट्रगल कम है, पैसा कम है, टाइम कम है, सारा चीज़ इसमें फ़ायदा हो रहा है। बस यही होगा क्या कि आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिली, लेकिन बट आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो नर्सिंग करके। लेकिन बट एक अच्छी कंट्री से, मतलब कोई आप ऐसी कंट्री से नहीं कि जिसकी उस कंट्री की कोई वैल्यू ही ना, कोई अहमियत ही नहीं हो। सर्बिया जैसी कंट्री से अगर आप नर्सिंग करते हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ही बेस्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपके मन में अभी भी कुछ क्वेरीज एंड डाउट है, या आपको कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट पे डायरेक्टली कॉल करें और मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस पे लोकल कॉल नहीं करें, डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल करें, और या मैसेज करके छोड़ दें, मैं आपका रिप्लाई बैक करूँगा। और जल्द से जल्द नर्सिंग की सीटें बुक कर लो, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा।